बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 17 दिनों बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए ऑर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिले। शाहरुख सुबह करीब 9:15 पर ऑर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। लाइमलाइट में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती उर्फी जावेद। बिग बॉस OTT से फेमस हुई उर्फी जावेद फिर छाई सुर्खियों में। इस बार बैकलेस ड्रेस में रेस्टोरेंट पहुंची उर्फी जावेद का यह अंदाज भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इससे पहले एयरपोर्ट लुक की वजह से खबरों में छाई रही उर्फी जावेद। जानवी कपूर को हाल ही में उनके पापा फिल्म मेकर बोनी कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान पपराजी ने बोनी कपूर से मास्क हटाकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा, जिस पर जानवी कपूर भड़क गईं और पपराजी से कहा, गलत सलाह मत दीजिए। कुछ नहीं होगा, जानवी जी को ऐसे गलत मत करीना कपूर और दीपिका पादुकोण को हाल ही में अलग अलग जगहों पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया। करीना टैंक टॉप और बेल बॉटम जीन्स में स्टनिंग लग रही थी, तो वहीं दीपिका पादुकोण को ब्राउन लेदर पैंट और व्हाइट क्रॉप शर्ट पहने एयरपोर्ट पर मोस्ट स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी के गाने आइला रे आइला का टीजर रिलीज हो चुका है। गाने में सिंघम अजय देवगन, सिम्बा रणवीर सिंह और सूर्यवंशी अक्षय कुमार की ग्रैंड एंट्री देखने को मिली। गाना 21 अक्टूबर को रिलीज होगा। सिड नाज का मच अवेटेड सॉन्ग हैबिट रिलीज। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल जिस दर्द से गुजर रही हैं, उसकी एक झलक एक्टर के आखिरी गाने में साफ दिखाई दी। गाने में सिद्धार्थ शहनाज का दिखा खास बॉन्ड। सिद्धार्थ को याद कर इमोशनल हुई शहनाज। बलरामपुर के दौरे पर सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने भाजपा के साथ साथ सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त यूपी आते हैं, भाजपा प्रदेश को बहुत हल्के में ले रही है। गोविंदाचार्य ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार को बाकी सरकारों से बेहतर बताया। साथ ही अपनी 4 मांगे भी मोदी सरकार के सामने रखी। नैनीताल में आपदा प्रभावित की मदद के लिए सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया। आपदा के बीच 4 धाम यात्रा शुरू होने से तीर्थ यात्री और व्यवसायियों में खुशी। अब तक यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 19,795 पहुंची। पौड़ी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे की हालात खस्ताहाल। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या फिर पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे, दोनों ही मार्गों की बारिश के बाद हालात खराब। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। दारमा घाटी के चल बुग्याल में गिरी बर्फ। बर्फबारी में दबे 2 ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जोशीमठ के पहाड़ों में बर्फबारी के दिखे सुंदर नजारे। पहाड़ों पर मौसम साफ होने के बाद दिखा सुंदर नजारा। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नैनीताल जिले के कई इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित। गहराया पेयजल संकट। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। मौसम के सामान्य होते ही यात्रा की हुई शुरुआत। जगह जगह सड़क मार्ग बाधित होने से तीर्थ यात्री नहीं कर पा रहे थे यात्रा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में वाल्मीकि शोभा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री ने वाल्मीकि समाज के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की, जिससे वाल्मीकि समाज के लिए वेडिंग पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। फतेहपुर में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने आगरा की घटना पर बोलते हुए भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कन्नौज में शरद पूर्णिमा के दिन शाम में शहर के ग्वाल मैदान और SBS इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर रावण के पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन से पहले भगवान श्री राम रावण युद्ध का मंचन भी किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एयरफोर्स का विमान क्रैश। विमान भिंड के मन का बाग इलाके में हुआ क्रैश। इस हादसे में पायलट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरें
35 पैसे बढ़कर 106 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और 95 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर।